जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग पॉलिटी यानी कि संविधान के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं, इसलिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले शांत जगह पर बैठ जाइए और कॉन्सेंट्रेट होकर देखते जाइए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यहीं से प्रश्न घुमा फिरा के अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में दृढ़ संकल्प होकर कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो शांत जगह पर बैठ जाइए और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके क्लास को देखते चलिए। अगर एक बार में पूरा क्लास को नहीं देख सकते हैं तो 2 बार में 3 बार में करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसी क्लास से पॉलिटी के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सही उत्तर है प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है निर्णय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? देखिए, बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ये लोकसभा में लाया जाता है। वित्तीय बिल कहाँ पास किया जा सकता है? देखिए, लोकसभा में वित्तीय बिल पास किया जा सकता है। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी होते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? देखिए, 1976 ईस्वी में भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु, एंड राज्यपाल राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल होना चाहिए। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? देखिए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 को मत देने की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? देखिए, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निर्भर करता है। ठीक है, निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? ये नीति देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व समाजवादी व्यवस्था की प्रेरणा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? देखिए, ये कथन केटी शाह का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास, ये आवश्यक शर्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन गठित हुआ था? कौन सा राज्य भाषा के आधार पर गठित हुआ था? ये आंध्र प्रदेश है, जो कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? देखिए, उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा के अध्यक्ष के समान राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष आयु आवश्यक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबका कार्यकाल 5 साल होता है। ठीक है,
उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? ये सर्वोच्च न्यायालय देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? ये 50 अनुमोदन आवश्यक है। यहाँ सुधार कर लीजिएगा, 20 नहीं 50 अनुमोदक आवश्यक है। ठीक है, कुल 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? देखिए, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? ये संसद को अधिकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ये मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? देखिए, ये राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन में ये उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? देखिए, एकल संक्रमणीय प्रणाली जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु अपनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति की तुलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? देखिए, मोरारजी देसाई थे, जो कि प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रम से किसने संभाला था? ये राजीव गांधी और मोरारजी देसाई के द्वारा संभाला गया था। ठीक है, राजीव गांधी जो कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड इनके नाम है। ठीक है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे थे? ये चौधरी चरण सिंह, जो कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। ठीक है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? गुलजारी लाल नंदा, जो कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? देखिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये तीनों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। ठीक है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कुल 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? देखिए, संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? ये राष्ट्रपति को है। ठीक है, राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? देखिए, सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? देखिए, ये विधायी अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार ये विधायी अधिकार है राष्ट्रपति का। ठीक है, कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया? देखिए, ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था, जो कि अनुच्छेद 21 क में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संसाधनात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? ये ब्रिटेन से प्रेरित है। संसाधनात्मक और लोकतांत्रिक प्रणाली ब्रिटेन की देन है, ठीक है, ब्रिटेन से प्रेरित है, ठीक है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और किस पार्टी की सरकार थी? देखिए, क्लीमेंट एटली उस टाइम प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, एंड वे लेबर पार्टी से, लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? देखिए, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? ये संसद को है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद को है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? देखिए, केशवानंद भारती वाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, ठीक है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? ये मूल अधिकार है, जो कि 21 का अनुच्छेद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने किसी संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को ये संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। रिट जारी करने का अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर किया जाता है? देखिए, उच्चतम न्यायालय में रिट दायर किया जाता है, ठीक है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। देखिए, परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू एवं कश्मीर में ये सूचना का अधिकार लागू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? ये हैबियस कॉर्पस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर की जा सकती है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? देखिए, संसद के पास है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है हनन, ठीक है, कुछ का हो सकता है, कुछ मूल अधिकार का हनन हो सकता है। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से सन्निहित है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन देना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सन्निहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ये नीति निर्देशक तत्व जो कि आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से है? देखिए, 51 का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है प्रधानमंत्री का सचिवालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को, ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? ये सम्मुखन सेठी के द्वारा, पीके सम्मुखन सेठी का नाम आपको याद रखना है। इनके द्वारा ही पहला आम बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में, जो कि भूमि सुधार हुआ था। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ा गया था 1951 में संशोधन करके, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ये भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, क्लास को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण
एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? संविधान का निर्माण करने में कितना टाइम लगा था? देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टाइम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय रक्षा करता है मौलिक अधिकारों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता ये राजनीतिक शक्ति का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? देखिए सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन को करके दिया गया है? देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास में ध्यान से बने रहिए। राज्यसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी खरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है, यह संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए दिल्ली और पांडिचेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन का आयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? देखिए 3 अप्रैल 1952, आपको डेट याद रखना है। 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को किस राज्य का दर्जा दिया गया है? गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला था? ये 1987 में, डेट आपको याद रखना है। गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 आपको याद रखना है। पंचायतों को संगठित करने के निर्देश से संबंधित है, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन थी? इंटक का नाम आपको याद रखना है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ से प्रेरणा पर आधारित है? ये कनाडा से आधारित है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच की शक्ति का विभाजन ये कनाडा से आधारित है, ठीक है, कनाडा से लिया गया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39A में है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है, ठीक है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? ये 22 भागों में विभाजित है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने % सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? ये 10% सीटें प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? देखिए ये वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? देखिए भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद ही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? देखिए गुजरात में सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सीटों की संख्या में किस वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होगा? देखिए 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान सर्वोच्च विधि है। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये सुकुमार सेन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी। ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? देखिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? देखिए इसमें 5वीं तथा 6ठी अनुसूची आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? ये परिसीमन आयोग करता है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? देखिए ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था। ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था। ठीक है। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? देखिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग के गठन करते हैं। ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? देखिए 3 वाचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष, आपको ऊपर बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं संसद सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? देखिए राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। ठीक है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार बैठक होना आवश्यक है। ठीक है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसमें 7 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं, आपको याद रखना होगा। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? संसद में निहित होती हैं। परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? अनुच्छेद 74 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? देखिए न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी किए थे। ठीक है। उस टाइम राष्ट्रपति का पद खाली था, उपराष्ट्रपति का पद खाली था, इसलिए न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने कार्य किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट में है। ठीक है।
निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? देखिए, एंग्लो इंडियन समुदाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? कुल 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना चाहिए? 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। ठीक है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है। ये क्लास करने के बाद आपको पॉलिटी से बनने वाले एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू रखे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव थे। सर वी एन राव थे। ठीक है। वेनेगल नरसिंह राव, जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। सर वी.एन. राव का नाम आपको याद रखना है। ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पॉलिटी से बनने वाले सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास में मिलेंगे, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिए। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? देखिए, 97 विषय सम्मिलित हैं। केंद्रीय विषय में कुल अभी 100 हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार ग्रहण करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति उसे क्षमादान दे सकते हैं दोषी पाने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन्य विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? एम हिदायतुल्लाह, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति एवं मुख्य न्यायाधीश रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद सलाह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कुल 14 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? देखिए, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? ये बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? देखिए, बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र, तीनों का नाम आपको याद रखना है। 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक है।
संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? देखिए अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों का शपथ दिलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होगा? देखिए पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? ये लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा? ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? अनुसूची 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में उपबंध है। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। मूल अधिकार में कितनी अनुसूचियां थी उस टाइम? 8 थी। अभी प्रेजेंट में कितना है? अभी 12 है। ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1976 में हुआ था। उस टाइम धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? देखिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? आंध्र प्रदेश को। भारत संघ में कितने अभी राज्य हैं? 28 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। अनुच्छेद 1 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 335 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या है? देखिए 25 वर्ष होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69 में संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि लोकसभा अध्यक्ष थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट कहलाता है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को क्या कहा जाते हैं? बजटीय घाटा कहा जाता है। कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? ये क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। इसका उत्तर आपको बताना है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान
का निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ये अनुच्छेद 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद कर लीजिए। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। वह है अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना 1/6 से कम प्राप्त होता है। तो लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है 1/6 से कम मत प्राप्त होने पर। ठीक है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? ये राज्यपाल रह सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया? 1976 में स्थापित किया गया। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्लास में ध्यान से बने रहिए। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? देखिए, संसद करता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग। चौथा भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तीसरा में मूल अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 यही मूल आधार है जिसमें भारत संविधान विकसित हुआ। इसी से बहुत सारा लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है भारतीय राज्य क्या है? देखिए, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। इसका मतलब यही है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। देखिए, कुल सदस्य संख्या का 1/10 गणपूर्ति संख्या है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल का होता है। लोकसभा का 5 साल का, राज्यसभा का 6 साल, लोकसभा का 5 साल आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर राज्यसभा के चुनाव आपको एक इलेक्शन लड़ना है तो 30 वर्ष से आपको कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है सदस्यों को मनोनीत करने के शक्ति। अब इसे तो खत्म कर दिया गया है, आंग्ल भारतीय समुदाय, इसे संशोधन करके हटा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? ये 2 पहले करते थे, अब इसे संशोधन करके हटा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य चुने बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य चुने बिना ही अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? देखिए, 35 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है तो आप 35 साल आपका एज। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये राष्ट्रपति होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका शक्ति निहित है। देखिए राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका शक्ति निहित है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीना का अंतराल दिया जा सकता है। ये क्लास करने के बाद आपको पॉलिटी से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। भारतीय संसद में शामिल हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति भारतीय संसद में शामिल हैं। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में क्या थे? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? कमेंट करके इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? देखिए ये अनुच्छेद 48A से संबंधित है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? इसका सही उत्तर है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? देखिए विधिक अधिकार है ये। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? देखिए अनुच्छेद 19 का में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? ये अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको वोट देने का अधिकार देता है। ठीक है। सबसे ज्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, जो कि सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कुल 12 सदस्यों के। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत बढ़ती है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में चर्चा है। ठीक है। समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू नहीं? ये गोवा में लागू है। अब पूरे भारत में लागू होने का प्लान बन रहा है। ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, इसका यही तात्पर्य है। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? ये लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है। राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? देखिए 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या था? ये मूल संविधान का ही हिस्सा था। ठीक है। प्रथम आभासी राज्य किसे बनाया गया है? देखिए आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया है। ठीक है। भारत संघ में कितने राज्य हैं? देखिए कुल 28 राज्य हैं अभी भारत संघ में, 28 राज्य। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 335 आपको याद रखना है। इसमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159
169 में है, 169 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, जो कि अस्थायी मेंबर थे संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17, जो कि अभी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, 14 से 18 है। ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखिए 395 अनुच्छेद एंड 12 अनुसूचियां हैं। 395 से मुख्य रूप से 395 ही हैं, इसमें क ख ग ऐसे करके बहुत सारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि 368 अनुच्छेद हैं। ठीक है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का विवरण संविधान के किस भाग में है? ये भाग 4 क में। मूल कर्तव्यों का वर्णन 4 क में है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति किसी की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ये प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। 1971 की जनगणना पर आधारित है, जो कि अभी 226 में फिर संशोधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? जनसंख्या के आधार पर। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कुल 47 सीटें आरक्षित हैं। संगठनात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? ये दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है। भारतीय संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? देखिए 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया था भारतीय संसद के द्वारा। ठीक है। केंद्रीय प्रशासन अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1985। डेट आपको याद रखना है। केंद्रीय प्रशासन अधिकरण की स्थापना 2 अक्टूबर 1985 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। एक ही समय यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश कृत्यों का निर्वहन करता है। भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया गया है? देखिए नेहरू रिपोर्ट ने किया गया। भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन नेहरू रिपोर्ट ने किया। ठीक है। कौन सी परिषद अल्पसंख्यकों को कल्याण हेतु बनाई गई? देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद, जो कि अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए केंद्रीय मंत्रालय विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? देखिए किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? इसमें राजकोषीय घाटा का सबसे अधिक योगदान होता है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ये 2 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? यानी कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है राजकोषीय घाटे का। ठीक है। वर्ष 2012 का संविधान संशोधन किस अधिनियम से संबंधित है? सहकारी समितियों से। ठीक है। सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? देखिए संसद के किसी एक सदन में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में उल्लेख है। ठीक है।
यदि पंचायत भंग होती हैं तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। देखिए 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। देखिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपका सही उत्तर है 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। ये 10वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ ही है। ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसका देखिए कारण है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। ये राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ठीक है। कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। लद्दाख जो कि लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। 1952 में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद ही रखना होगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। देखिए 552 हो सकती है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या 50 हो सकती है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, केवल लोकसभा में वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। कुल 395 अनुच्छेद एंड 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। संविधान के किस भाग को संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भाग 20 को है। भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा न्यायाधीश हैं। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ये अमेरिका से लिया गया है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए। संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है। ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है। किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा कहा जाने लगा था। ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितने होते हैं। 552 होते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून की मान्यता दी गई। 52वें संविधान संशोधन 1986 के तहत। ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये JB कृपलानी थे, झंडा समिति के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। कुल 12 हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। BN राव को नियुक्त किया गया। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी। देखिए अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय है। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ये राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। 2 बार रिपीट कर लेने से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। सारे पॉलिटी के क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिलेंगे। ठीक है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कोई सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। 1/10 उपस्थित होना चाहिए 10%। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है। ये अनुच्छेद 21 स्थगित नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाया अपने पद पर कितने वर्षों तक रह सकता है। सही उत्तर होगा 6 महीने तक। ठीक है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम महिला थी मोरारजी
महिला थे, मोरारजी देसाई थे। ठीक है। भारत में कौन से राष्ट्रपति को 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम व्यक्ति बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? देखिए, हम भारत के लोग से शुरू होती है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ये 8वीं अनुसूची में है। ठीक है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश पद को संभालता है। ठीक है। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लाया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लाया गया है? ये रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लाए गए हैं। ठीक है। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? देखिए, पंजाब में लगा था। भारतीय संविधान में कितने प्रकार का रिट जारी की जा सकती हैं? ये 5 प्रकार के रिट जारी किया जा सकता है। हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा चुका है? कभी नहीं लगा है वित्तीय आपात। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? देखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को वहाँ से हटा के 300A में डाला गया है। ठीक है। मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता मिली थी? देखिए, ये अमेरिका में सबसे पहले मान्यता दी गई थी। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी? देखिए, 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक के बाद का समय शून्यकाल होता है। एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है। हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारत के संविधान में कितने टाइम लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश का संविधान सबसे अधिक बड़ा लिखित संविधान है? ये भारत का संविधान है। ठीक है। मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक है। शून्यकाल का समय कब से कब तक? 12 से 1 बजे के बीच शून्यकाल का समय होता है। संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? देखिए, अनुच्छेद 17 के द्वारा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? देखिए, 3 बार आपातकाल लग चुका है। वित्तीय आपात कितनी बार लगा है? 1 बार भी नहीं लगा है। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एवं अस्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है।
संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है। शारदा एक्ट का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया? देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया था सूची में। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2 अनुपात, पहले चौड़ाई फिर लंबाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? देखिए अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? अंततः कठोर और अंततः लचीला है। ठीक है। अंततः कठोर और अंततः लचीला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ये भारत आपका सही उत्तर है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, अब 6 हो गई है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार का, जिसे हटाकर 300A में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ बताया गया है। भारत राज्यों का संघ है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1931 में। भारत के अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? ये कुल 296 आपको याद रखना है, पूछ लेता है। 296 सदस्य। किस देश का अलिखित संविधान है? यूके का संविधान अलिखित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद ही रखना होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्भर पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया? वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया था? ये वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं वित्त आयोग की नियुक्ति। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य हैं। देखिए विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? देखिए भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। ठीक है।
उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता। किसके 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? देखिए, एस राधाकृष्णन ने संभाले थे, जो कि सांसद नहीं थे। इन्होंने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाले थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? डॉक्टर वीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक ये सलाहकार नियुक्त किया गया था। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई थी? देखिए, 1936 में फैजपुर में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? देखिए, 389 सदस्य होने थे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। ठीक है। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? कुल 70 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के। ठीक है। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? देखिए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम 1895 में ही संविधान के गठन की मांग की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? देखिए, हैदराबाद के देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? ये बंगाल से निर्वाचित हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप याद ही कर लीजिए। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, वीएन राव को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुई थी। ठीक है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए, जवाहरलाल नेहरू रखे थे। हैकिंग क्या है? देखिए, कंप्यूटर सिस्टम को काटना, ये हैकिंग कहलाता है। ठीक है। किसी मामले में हत्या का अपराध साबित हो गया हो, उसमें न्यूनतम कितनी सजा होगी? देखिए, आजीवन कारावास एवं जुर्माना होगी। साइबर अपराधों को किस अधिनियम में वर्णित किया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में साइबर अपराधों को वर्णित किया गया है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? ये 42वां संशोधन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ये महात्मा गांधी कहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी ने नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? गोधन निषेध पर। ठीक है। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? नीति निर्देशक तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित धाराओं की कुल संख्या क्या है? ये 18 है। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण वर्णित है? ये धारा में वर्णित है। ठीक है। इसका आंसर मिसप्रिंट हो गया है, बाद में इसको देखकर बताएंगे। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? देखिए, 31 धाराएं एवं 6 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ है? देखिए, वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ है। भारतीय में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ? देखिए, 8 जनवरी 1994 को लागू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। संविधान में कितने अध्याय हैं? भाग, यानी कि 22 भाग हैं। ठीक है। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? कुल अनुच्छेद 395 हैं। ठीक है, 395 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को बनाने में कितना समय? 2 8 से 11 माह 18 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? कौन किया था? किस पार्टी के द्वारा? स्वराज्य पार्टी ने 1924 में किया था। ठीक है। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद ही कर लीजिए। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। ठीक है। कौन एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। ठीक है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ठीक है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए, वीएन भगवती थे। ठीक है। पीएन भगवती का नाम आपको याद रखना है। सरकारी आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग की संस्तुति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? देखिए, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे संशोधन करके समाप्त किया जाता है। ये राज्यों के इच्छा अनुसार ही राज्य में रहता है। ठीक है। सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है। किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? देखिए, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदनात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में, यानी कि यूके में की गई। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ये 60 दिन तक। ठीक है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती हैं। देखिए, कर सकती हैं, ये अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा कर सकती हैं। ठीक है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग, देखिए, 3, 5, 2, 1 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ये इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? ये देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए? देखिए, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 24 जनवरी आपको याद रखना है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा का। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह तक अनुपस्थित अगर कोई लोकसभा का सदस्य रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। ठीक है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। ठीक है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? देखिए, आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती हैं। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती हैं। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? देखिए, 1976 में एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा संसद को प्रति महीने कितने वेतन मिलता है? 1 लाख रुपए मिलता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? देखिए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य न हो तो लोकसभा के सदन के नेता का चुनाव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? ये जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। ये था पहले, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं? कुल 6 हैं।
6 हैं, मौलिक अधिकार कुल 6 हैं, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। देखिए कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। पहले 10 था, फिर एक बाद में जोड़ा गया। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, ये राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का कौन सुलझाता है, ये सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, ये राष्ट्रपति होते हैं। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है, 6 माह तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सार्वजनिक धन संरक्षक किसे कहा जाता है, ये नियंत्रक को कहा जाता है। किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। देखिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया, ये राजस्थान यानी कि नागौर, राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 से लागू किया गया था, ठीक है। भारत में कितने केंद्र शासित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए 28 राज्य एंड अभी फिलहाल में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई, 18 वर्ष निर्धारित की गई है। भारतीय संघ की राज्य भाषा क्या है, हिंदी है। भारतीय संघ की राज्य भाषा हिंदी है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है, ये संसद के पास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो सकती है, देखिए निलंबित कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया है, 42वां संशोधन द्वारा लाया गया है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये छाता विधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से। अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना करने के बाद आपको पॉलिटिक्स से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे, इसलिए क्लास को 2 बार ध्यान से देख लीजिएगा।